स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज एक नए टॉपिक के साथ में चलेंगे। आरटीजीएसयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक से संबंधित जो भी टॉपिक्स होते हैं मैं वीडियो के माध्यम से आपको नित्य प्रति एक एक टॉपिक आपको प्रश्नोत्तरी के सहित करवा रहा हूं। तो आप जो है आशा करता हूं अच्छे से आप उन्हें तैयार कर रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ में हम चलेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त जितने भी हमारे गीता ग्रंथ हैं आज उनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त जितने भी हमारे गीता ग्रंथ हैं वह कौन कौन से हैं और कहां से लिए गए हैं इस बारे में हम आज समझेंगे। उससे पहले आप जान लें कि इक्ष्वाकु क्लासेस आपके लिए लेकर के आए हैं धर्मगुरु धर्म शिक्षक आरटीजीएसयू की संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स की व्यवस्था। तो आप भारतीय थल सेना में जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो इक्ष्वाकु क्लासेस से जुड़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। आइए समझते हैं आज के टॉपिक के बारे में। श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त जो गीता ग्रंथ हैं वह कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो हमारा जो गीता ग्रंथ ही है, सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता। ये सबसे पहला, ये सबको पता ही है आपको कि एक हमारी श्रीमद् भगवत गीता पुस्तक है जिसमें 18 अध्याय हैं और इस श्रीमद् भगवत गीता से आरटीजीएसयू में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं साक्षात्कार में और आपकी लिखित परीक्षा में। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि श्रीमद् भगवत गीता आरटीजीएसयू की नींव है, अर्थात यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये श्रीमद् भगवत गीता की जो तैयारी है वो आपको बेहतर करनी है। आगे की वीडियो में मैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में डिटेल को आपको सारी चीजें बताऊंगा। दूसरी हमारी गीता है अष्टावक्र। दूसरी गीता है हमारी अष्टावक्र गीता। तीसरी गीता हमारी ईश्वर गीता। ऐसे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं कि गीता के अलावा दो किन्हीं गीता का नाम बताइए, या गीता के अलावा आपको कोई भी गीता का नाम देकर के लिखित परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। और जो हमारी चौथी गीता है हमारी उत्तर गीता। पांचवी हमारी उद्धव गीता। छठवीं हमारी गणेश गीता है जो गणेश पुराण से ली गई है। गणेश पुराण से और कौन से अध्याय से, तो ये भी पूछा जा सकता है। गणेश पुराण के अध्याय 138 से 148। तो जो हमारी गणेश गीता है यह गणेश पुराण के अध्याय 138 से 148वें अध्याय तक को गणेश गीता कहा जाता है। तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि गणेश गीता कहां से ली गई है। तो गणेश गीता गणेश पुराण से ली गई है। गणेश गीता गणेश पुराण के किस अध्याय से लेकर के किस अध्याय तक है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गणेश गीता अध्याय 138 से अध्याय 148 तक मानी गई है, ऐसा आप आंसर देंगे। सातवीं जो हमारी गीता है उसको समझेंगे।
सातवीं है हमारी गोपी गीता। पंचदशी गीता, ये हमारी आठवीं गीता है, पंचदशी गीता। नौवीं है हमारी पांडव गीता। और 10वीं को राम गीता कहते हैं। ये राम गीता तत्व रामायण, उपासना कांड, अध्याय 2 से ली गई है। तो पूछा जाए कि राम गीता कहां से ली गई है? तत्व रामायण, उपासना कांड, अध्याय 2। तो ये रही हमारी 10 गीता, जो गीता के अतिरिक्त अन्य गीता हैं। सबसे पहली तो आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी हमारी अष्टावक्र गीता, ईश्वर गीता, चौथी उत्तर गीता, उद्धव गीता, छठवीं गणेश गीता जो गणेश पुराण के अध्याय 138 से 148 तक मानी जाती है, सातवीं हमारी गोपी गीता, आठवीं पंचदशी गीता, नौवीं पांडव गीता और 10वीं हमारी राम गीता, जो हमारे तत्व रामायण से, उपासना कांड से, अध्याय संख्या 2 से ली गई है। तो ये हमारी 10 प्रकार की गीता हैं। इनसे आपके कई बार प्रश्न बन जाते हैं। समझेंगे आगे की गीताएं जो श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त, जिनको गीता की संज्ञा दी गई है, अर्थात आरटीजेसीओ धर्म गुरु धर्म शिक्षक में यहां से प्रश्न बार बार बनने की संभावना रहती है। जितने भी टॉपिक मैं आपको YouTube के माध्यम से करा रहा हूं, ये सब विशेष हैं, और आप बेहतर तैयारी अपनी अच्छी करना चाहते हैं तो डिटेल्स में सारी चीजें आप आरटीजेसीओ का कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन लेकर के इक्ष्वाकु क्लासेस में अच्छे से बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइए समझेंगे हमारी 11वीं जो गीता है। 11वीं गीता का नाम है गुरु गीता। ग्यारहवीं जो गीता है उसका नाम है गुरु गीता। तो ये गुरु गीता कहां से ली गई है? गुरु गीता स्कंद पुराण, जो हमारी गुरु गीता है यह स्कंद पुराण एवं रुद्रयामल के अंतर्गत मानी जाती है। जो हमारी 12वीं गीता है उसको समझेंगे। 12वीं गीता का जो नाम है वह है रमा गीता। बारहवीं गीता का नाम रमा गीता है। अब ये रमा गीता कहां से ली गई है इसको हम समझेंगे। रमा गीता हमारी अध्याय 9
रामायण के अंतर्गत से। रमा गीता अध्याय 9 और रामायण के अंतर्गत से इसको लिया गया है। तो ये रही हमारी 12 प्रकार की गीता। 13वीं जो हमारी गीता है वो है विष्णु गीता। विष्णु गीता वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विष्णु गीता वैष्णव संप्रदाय से संबंधित कही गई है या मानी गई है। आपको पूछ लिया जाए कि जो विष्णु गीता है वह किस संप्रदाय से संबंधित है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, विष्णु संप्रदाय, शैव संप्रदाय या अन्यत्र 2 संप्रदाय और आपको दे दी जाएंगी। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि यह विष्णु गीता किस संप्रदाय की मानी गई है। विष्णु संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय, ऐसे करके आपको वहां पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये विष्णु गीता वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। चौथी है हमारी शक्ति गीता। पंद्रहवीं जीवन मुक्ति गीता। 15वीं जो गीता है वह है जीवन मुक्ति गीता। 16वीं गीता है हमारी अवधूत गीता। ये अवधूत गीता नाथ संप्रदाय से संबंधित है। अवधूत गीता नाथ संप्रदाय से संबंधित है। कभी पूछ लिया जाएगा कि अवधूत गीता किससे संबंधित है, तो अवधूत गीता नाथ संप्रदाय से संबंधित मानी गई है। 17वीं जो हमारी गीता है वह है हस गीता। ये हस गीता महाभारत अध्याय 299। हस गीता महाभारत के अध्याय 299 से ली गई है। बात करेंगे 18वीं गीता की। 18वीं गीता का नाम भी हस गीता है। ये हस गीता श्रीमद् भागवत पुराण से स्कंद, श्रीमद् भागवत पुराण का स्कंद 11, अध्याय 13
श्लोक संख्या 22 से 42। तो ये हमारी हस गीता दो प्रकार की है। पहली हस गीता महाभारत के अध्याय 299 से ली गई है, और दूसरी जो हस गीता है वह श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 22 से 42 तक को हस गीता कहा गया है। उन्नीसवीं जो हमारी गीता है वह है रास गीता। उन्नीसवीं गीता का नाम है रास गीता, और 20वीं गीता का नाम है पितृ गीता। तो हमारी जो 20वीं गीता है उसका नाम है पितृ गीता। तो इस प्रकार ये हमारी 20 गीता है। 11वीं हमारी गुरु गीता के नाम से जानी जाती है। गुरु गीता स्कंद पुराण एवं रुद्रयामल के अंतर्गत मानी गई है। जो हमारी 12वीं गीता है वह रमा गीता है। यह अध्याय 9 और रामायण के अंतर्गत इसको माना जाता है। 13वीं हमारी विष्णु गीता, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। 14वीं हमारी शक्ति गीता है। 15वीं जीवन मुक्ति गीता। 16वीं हमारी अवधूत गीता के नाम से जानी जाती है, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित कही गई है। 17वीं हमारी हस गीता है। ये हस गीता दो प्रकार की हैं। पहली जो हस गीता है वह महाभारत के अध्याय 299 से ली गई है, और दूसरी हस गीता श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 11 अध्याय 13 और श्लोक संख्या 22 से 42 तक की संख्या को हस गीता कहा गया है। 19वीं हमारी रास गीता है, और 20वीं हमारी पितृ गीता है। तो इस प्रकार से हमारी ये श्रीमद् भगवत गीता की अतिरिक्त 20 गीताओं को आपने समझ लिया। समझेंगे अगली जो गीता हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त है, उनको भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। समझेंगे 21वीं गीता। 21वीं हमारी जो गीता है उसका नाम है पृथ्वी गीता। 21वीं गीता का नाम है पृथ्वी गीता, और 22वीं जो हमारी गीता है वह है सप्त श्लोकी गीता। ये हमारी सप्त श्लोकी गीता। 23वीं जो गीता है वह है पराशर गीता। ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त जो गीता ग्रंथ है वह है पृथ्वी गीता, सप्त श्लोकी गीता, पराशर गीता, और 24वीं हमारी शक्ति गीता। पच्चीसवीं को शिव गीता के नाम से जाना जाता है। 26वीं जो हमारी अन्य गीता है वह तुलसी गीता।
तुलसी गीता। 27वीं जो हमारी गीता है वह है गर्भ गीता। 28वीं गीता का नाम यम गीता। 29वीं गीता का नाम है हरित गीता। 30वीं हमारी जो गीता है वह है शंभु गीता। तो ये रही हमारी 30 तक की गीता। 21वीं हमारी पृथ्वी गीता। 22वीं सप्त श्लोकी गीता। 23वीं हमारी पाराशर गीता। 24वीं हमारी शक्ति गीता और 25वीं शिव गीता। 26वीं हमारी तुलसी गीता। 27वीं गर्भ गीता। 28वीं हमारी यम गीता और 29वीं हरित गीता और 30वीं हमारी है शंभु गीता। तो ये हमारी 30 तक की जो गीता हैं वह रही। थोड़ी सी और हैं, उनको और आगे हम समझ लें। इकतीसवीं जो हमारी गीता है वह सप्तशती गीता। 21वीं हमारी सप्तशती गीता। 32वीं संन्यास गीता। और 33वीं जो हमारी गीता है वह है सूर्य गीता। चौंतीसवीं हमारी गीता का नाम है सन सुजातीय गीता। ये हमारी 34वीं गीता है, सन सुजातीय गीता। 35वीं हमारी भगवती गीता और 36वीं जो हमारी गीता है वह है धीस गीता। तो ये रही हमारी 30 के बाद की अन्य 6 गीता। 31वीं को सप्तशती गीता के नाम से जाना जाता है। अगली संन्यास गीता। 33वीं सूर्य गीता। 34वीं सन सुजातीय गीता। 35वीं भगवती गीता और 36वीं हमारी धीस गीता। तो ये हमारी 36 श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त अन्य गीता ग्रंथ हैं जिन्हें गीता के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पुराणों से या शास्त्रों से लिए गए हैं, तो उसका भी मैंने डिटेल में आपको यहाँ पर लिख करके अध्याय श्लोक संख्या भी आपको बता दी कि वहां से भी कैसे प्रश्न पूछे गए कई बार, इसलिए मैंने उसको थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास किया। और इनसे जो है इनके नाम के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, डिटेल में इसको ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था कि श्रीमद् भगवत गीता के अतिरिक्त जो गीता ग्रंथ है वह आपने आज अच्छे से समझ लिए। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गए होंगे। किसी के समझ में कुछ नहीं आया हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। और इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ में आप जुड़े और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धर्मगुरु धर्म शिक्षक RTGSU की भर्ती पर अभी थोड़ा विवाद चल रहा है, तो जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं
वो थोड़ा धैर्य धारण करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जल्दी ही आर्मी RTGSU की भर्ती के लिए जो पात्रता रहेगी उसका जो है जल्दी से जल्दी बताया जाएगा कि इनकी योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए। आपकी योग्यता शास्त्री लेंगे या आपको BA से लेंगे या आपको आचार्य से लेंगे या आपकी MA की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए या आपके पास में कर्मकांड का डिप्लोमा होना चाहिए। इन विषयों पर अभी कोई भी नोटिफिकेशन आर्मी की तरफ से नहीं आया है। जल्दी ही आने वाला है और जल्दी ही आपकी भर्ती का भी नोटिफिकेशन आएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहें और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इक्ष्वाकु क्लासेस से जुड़ें और संपूर्ण ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स हम आपको यहाँ पर कराएंगे, जिसमें आप अपने धर्म भाग की 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, गीता, रामायण, भागवत, अन्यत्र ये सभी ग्रंथ आपको यहाँ पर डिटेल में, जैसे आज मैंने आपको गीता के अन्यत्र जो अन्य गीता है ये टॉपिक आपको जिस तरीके से पढ़ाया है उसी तरीके से सारे टॉपिक आपको यहाँ पर जो धर्म गुरु के लिए संभावित है या धर्म गुरु में पूछे जाते हैं वह मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से यहाँ पर आपको तैयार कराए जाएंगे प्रश्नोत्तरी के साथ में। तो आप इक्ष्वाकु क्लासेस के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। धन्यवाद।